Welcome back. Dear student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Let us discuss about postmodernism movement, postmodernist writers, modernist writer. Let's see. मैंने आप लोगों के लिए 5 जो मॉडर्निस्ट राइटर हैं, फेमस हैं, जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने कुछ उनके वर्क लिखे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ये कॉमन वेल्थ का जो वर्क था। सो लेट्स सी। हमारे पास 5 मॉडर्निस्ट राइटर हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं। एक का नाम है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस जो हैं, इनका वर्क है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखते थे, जो कि मॉडर्निस्ट मूवमेंट की एक बहुत बड़ी टेक्निक थी। A portrait of the artist as a young man नावल है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में है, आई थिंक। A portrait of the artist as a young man। इसके अंदर उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में एक स्टीफन डेडलस नामी एक बंदा है और उसको डिस्कस किया है। इसके अंदर एक मिथ को इसने डिस्कस किया है इकरस के। इकरस ने क्या किया था, अपने विंग्स बनाए थे और किस तरह से उसने फ्लाई करने की कोशिश की थी। मोम के पर बनाए थे और वो सूरज के पास गया तो वो गिर पड़ा। इकरस, ये एक मैथोलॉजी है, ग्रीक मैथोलॉजी, इसको डिस्कस किया है। और एक और उसका जेम्स जॉयस का बड़ा प्रोमिनेंट वर्क है यूलिसिस। हमने यूलिसिस एक तो पढ़ा था ना, उसका अल्फ्रेड टेनिसन का। लेकिन लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने यूलिसिस में वर्क किया है, यानी जब वो वापस आता है ओडिसियस, तो फिर वो किस तरह से खुद को फील करता है, तो इसने भी लिखा है। हम ये भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यूलिसिस और स्टीफन डेडलस, ये इसके अंदर क्या इसका है, मतलब अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन के अंदर जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है स्टीफन डेडलस। स्टीफन डेडलस एक राइटर है और इसने जीसट कहीं क्रिश्चियन स्कूल से तालीम हासिल की है। और उसके माइंड के अंदर जो डेवलपमेंट होती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योर्ड एज, किस वो कामों में पड़ा रहता है, जो वो एक्टिविटी करता है, फीमेल के साथ रिलेशन है उसके, और उसके अंदर कुछ इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी शामिल की है जेम्स जॉयस ने। तो जेम्स जॉयस ने उसको अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ इस कैरेक्टर को हैंडल किया है। मेन प्रोटैगनिस्ट उसका स्टीफन डेडलस है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद यूलिसिस, इसका वर्क है। कहते हैं कि यूलिसिस इतना प्रोमिनेंट है कि हर साल के बाद इसको मनाया जाता है, बतौर एक सेरेमनी के तौर पर मनाया जाता है, इसके जेम्स जॉयस को ट्रिब्यूट देने के लिए। इतना इसने ज़बरदस्त लिखा है। वर्जीनिया वुल्फ, दूसरा जो मेन मॉडर्निस्ट राइटर है, उसका नाम फीमेल है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ एक फीमेल राइटर है, और वर्जीनिया वुल्फ जो है वो पैदा हुई है 1882 में और डेथ हुई है 1941 में। 59 ईयर एज पाई है और खुद ही खुदकुशी कर ली थी। कहते हैं कोई वो पत्थर बांध के इसने अपने बॉडी के साथ नहर में छलांग लगा दी कहीं, और वहाँ पे डूब के डेथ होगी इसकी। वर्जीनिया वुल्फ की जो लाइफ है बड़ी ट्रॉमा में गुजरी है। और अर्ली एज में उसके फादर ने बहुत सारी शादियाँ की थी और उसमें दूसरे बच्चों में से भी औलाद थी। तो एक इसका जो स्टेप ब्रदर था, उसने इसका रेप कर दिया था। तो इसीलिए ये फीमेल के बारे में लिखती है और उसकी जो प्रॉब्लम है। और बीइंग अ फेमिनिस्ट राइटर, शी आल्सो वर्कड ऑन फेमिनिज्म
इसने फेमिनिज्म पे भी वर्क किया है, जैसे रूम फॉर वंस ओन के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो सामने आ रहा है इसमें बड़ी ज़बरदस्त इसने बातें डिस्कस की हैं। उसके अलावा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टर्म जो है वो कॉइन आउट की थी किसने की थी? विलियम जेम्स विलियम जेम्स ने। वेरी गुड। विलियम जेम्स जो है नामी एक साइकोलॉजिस्ट था और उसने ये टर्म जो है वो कॉइन आउट की थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी।